हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपन एनिमल किंगडम की नेक्स्ट सीरीज का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फाइलम का डिस्कस करेंगे। अपन ने मोलस्का तक पढ़ लिया है। मोलस्का के आगे का फाइलम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग कौन सी होगी? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी होगी? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। आज अपन डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्मेटा फाइलम का। किसका डिस्कस करेंगे? इकाइनोडर्मेटा फाइलम का डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो अपन इकाइनोडर्मेटा के वर्ड को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। ये जो इकाइनोडर्मेटा वर्ड है ये यूनानी वर्ड है। कैसा वर्ड है? यूनानी। ठीक है। इसका ओरिजिन यूनानी वर्ड से हुआ है। ठीक है ना। जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इकाइनोज। ठीक है। एक होता है डर्मेटोज। ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इकाइनोज का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी, और डर्मेटोज का मतलब होता है स्किन। ठीक है ना। स्पाइनी को सूल के नाम से जानते हैं अपन। किसके नाम से जानते हैं? सूल। और स्किन आप जानते ही हो, त्वचा या चर्म के नाम से जानते हैं। त्वचा या चर्म के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की वर्ड से मिलकर बना होता है। सॉरी, एक इकाइनोज, दूसरा स्पाइनी। ठीक है ना। इकाइनोज का मतलब क्या होगा? स्पाइनी। और डर्मेटोज का मतलब स्किन होगा। ठीक है ना। इसकी जो स्किन होती है, या अपन बात कर सकते हैं इसका आवरण होता है, वो सूल युक्त होता है। कैसा होता है? जिसकी वजह से इसे किस नाम से जाना है? इकाइनोडर्मेटा के नाम से जाना है। ठीक है ना। इसकी बॉडी स्पाइनी होती है। ठीक है ना। सूल युक्त होती है। इसकी बॉडी की अगर अपन स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें ना, तो मोस्टली इस प्रकार की दिखाई देती है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ किस प्रकार की होती है। ये मान लो कोई स्किन है। ठीक है। ये स्किन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मान लो कोई इकाइनोडर्मेटा की स्किन है। ठीक है ना। ये स्किन हो गई। ठीक है। और दूसरी अगर अपन बात करें, इस स्किन के ऊपर की तरफ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरह से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे इकाइन या स्पाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इकाइन या स्पाइन के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्किन होती है, इसके पास में ये सूल्स प्रेजेंट होते हैं या स्पाइन प्रेजेंट होती है। इसके पास में भी विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो मोस्टली इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें रेस्पायरेशन का फंक्शन करती है। क्योंकि इसके अंदर वेल कंप्लीट रेस्पायरेशन नहीं पाया जाता, रेस्पायरेशन का फंक्शन करती है। ठीक है ना। एक बात और बता देता हूँ। मोस्टली अपन इससे पहले वाला जो फाइलम पढ़ा था मोलस्का, वो किस प्रकार का था? इसका जो कंकाल था या स्केलेटन था, एक्सो था या एंडो था? मोस्टली अपन ने एक्सो स्केलेटन पढ़ा था। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर स्किन के नीचे की तरफ लेयर प्रेजेंट होती है या एक कंकाल पाया जाता है। इस तरह से स्केलेटन पाया जाता है, इस तरह से। ओके। और उस स्केलेटन को एंडोस्केलेटन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंडोस्केलेटन। क्योंकि ये ऊपर की नीचे की तरफ बना है, और या इसे एक नाम से और से भी जाना जाता है एंडोस्केलेटन को। ये जो स्केलेटन होता है ना, कैलकेरियस ओसिकल से मिलकर बना होता है। कैलकेरियस ओसिकल से मिलकर बना होता है। ओसिकल से बना होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये आपने पढ़ा भी था मोलस्का के अंदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है कैलकेरियस ओसिकल्स। ठीक है ना। तो इस तरह की स्ट्रक्चर इकाइनोडर्मेटा की होती है। ठीक है ना। आपने देखा कि ये इसका स्किन बनाया है, इसके बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है? स्पाइन है। ठीक है ना। जिसका मतलब इकाइन भी बोलते हैं, स्पाइन होता है। मतलब इसकी बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है? एंडोस्केलेटन प्रकार की होती है। बाहर की तरफ इसके स्पाइन या सूल युक्त संरचना प्रेजेंट होती है। ठीक है। इस प्रकार की इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी सिमेट्री होती है ना। सिमेट्री की बात करें तो दो प्रकार की पाई जाती है। इसमें अडल्ट में अलग प्रकार की पाई जाती है। इसका जो अडल्ट होता है उसमें अलग प्रकार की होगी,
और इसके अलावा इसका लार्वा होगा उसमें अलग प्रकार की होगी, ठीक है ना। ये एक बात और बता देता हूँ, इसमें करेक्टर, इसको अगर अपन ऐसे देखने की कोशिश करें कि इसमें ये प्रेजेंट है, तो इसके आधार पर अगर अपन देखें तो इसको पोरिफेरा के आसपास ही रखना था, लेकिन इसको कहाँ रखा गया है, हेमिकोर्डेटा या कोर्डेटा के पास में रखा गया है, क्योंकि इसमें कुछ करेक्टर कोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा जैसे मिलते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसको अपन लास्ट में रखते हैं। तो इसकी अडल्ट होता है ना, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल या अरीय सिमेट्री पाई जाती है। कैसी होगी, और ये पेंटामर्स के रूप में पाई जाती है, पेंटामर्स के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में मिलेगी, पेंटामर्स के रूप में मिलेगी। जबकि लार्वल होता है, इसके अंदर इसका लार्वा होता है वो बड़ा एडवांस होता है, इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना। इसका लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जबकि एडल्ट के अंदर कैसी प्रेजेंट होती है, कैसी प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। और ये अपने सिमेट्री पढ़ ली इसकी, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीनों प्रकार की जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा ये ट्रू सिलोम वाले होते हैं, ट्रू सिलोम वाले होते हैं। वास्तविक देह गुहा प्रेजेंट होती है। एक बात और बता देता हूँ, इससे पहले अपने साइटोसिलोम पढ़ा, इसके अलावा कुछ और सिलोम का भी डिस्कस किया, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के पास, इस ऑर्गेनिज्म के पास एंटेरोसिलोम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, एंटेरोसिलोम पाई जाती है, जो मोस्टली हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा के पास ही होती है। किसके पास होती है, हेमिकोर्डेटा, अपन आगे का फाइलम पढ़ेंगे, कोर्डेटा, और किसके पास होती है, अपन बात करें कोर्डेटा के पास होती है। अपन देखते हैं ना ह्यूमंस के अंदर मोस्टली कौन सी सिलोम मिलती है, ह्यूमंस के अंदर एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से इसको किस में रखा था, कोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा के पास में रखा है, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने सिमेट्री पढ़ी। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ओके। इसके अलावा भी अगर अपन जानने की कोशिश करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। लैंगिक जनन इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कैसा होता है, लैंगिक जनन। और दूसरी बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इसके अंदर, ओके। निषेचन कैसा होगा, बाह्य प्रकार का होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों क्या पाए जाएंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। किसके, इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं ये। इसके अलावा और भी अपन डिस्कस करते हैं कि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा, ठीक है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें नर्व सिस्टम होता है, वो भी कम डेवलप होता है या नर्व रिंग के रूप में प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग के रूप में प्रेजेंट होता है, और जो हर पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात कर ली, इंटरनल है। और डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट हमेशा याद रखना कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इन ऑर्गेनिज्म के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन के लिए कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते, वो सारा का सारा रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम द्वारा ही होता है, ठीक है ना। अपन देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे स्टार फिश का, जो मोस्टली क्या फंक्शन करता है, फूडिंग का काम करता है, फूडिंग का, ठीक है ना, प्लस में लोकोमोशन का काम करता है,
लोकोमोशन का काम करता है। किसका काम करेगा? फूडिंग का, भोजन को ग्रहण करवाने का, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन और प्लस में गति करवाने का काम करता है। ठीक है, रेस्पायरेटरी या वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, ठीक है ना, इसको जानने की कोशिश अपन करते हैं। तो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम फंक्शन करता है। मैं यहाँ पर एक स्टार फिश बना रहा हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ जो मोस्टली किसका है? स्टार फिश का है। ठीक है ना, ये स्टार फिश का डायग्राम है, इस तरह से बना रहा हूँ मैं। ये किसका है? स्टार फिश का। ठीक है, ये स्टार फिश है। अब देखते हैं ये जो स्टार फिश होती है ना, ठीक है, इसके बाहर की तरफ तो स्पाइन प्रेजेंट होती ही है इस प्रकार से। अपन देखते हैं ना साइड में स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, स्टार फिश के बाहर की तरफ, बॉडी की तरफ स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इतना पता चला। लेकिन इसके बीच में एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है या वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर लिए रखता है, इस प्रकार से इनके बीच में एक वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना, इस प्रकार से लिए रखता है। यहाँ पर भी एक विशेष स्ट्रक्चर निकलती है, उसका भी अपन बात करेंगे। इस कैनाल के अंदर यहाँ पर एक कैनाल निकलती है जिसे रेडियल कैनाल बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? रेडियल कैनाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बीच में जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, इस स्ट्रक्चर को अपन रिंग कैनाल के नाम से जानते हैं, रिंग कैनाल के नाम से जानते हैं। ओके, इसको किस नाम से जानेंगे? रिंग कैनाल के नाम से जानेंगे। अपने देखा कि एक रेडियल कैनाल है और दूसरी कौन सी है? रिंग कैनाल है। अब इन दोनों का अपन डिस्कस करेंगे। रिंग कैनाल क्या काम करता है, रेडियल कैनाल क्या करता है। और एक इसके अंदर एक कैनाल और प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है स्टोन कैनाल। क्या नाम होता है इसका? क्या नाम है? स्टोन कैनाल। ओके, मोस्टली स्टोन कैनाल से इसमें वाटर जाता है, अंदर की तरफ कौन जाएगा? स्टोन कैनाल से वाटर जाएगा। ठीक है ना। और याद रखना रेडियल कैनाल होती है उससे ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और ये जो रेडियल कैनाल होती है ना, इसकी यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह से पूरी रेडियल कैनाल पे प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से अरेंजमेंट रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी अगर ये रेडियल कैनाल है तो यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना प्रेजेंट है, इस पे भी होगी। ठीक है ना, इस पे। इसके अंदर की तरफ अगर अपन बात करें, ब्लड जाता है वो स्टोन कैनाल के थ्रू जाता है अंदर की तरफ, और निष्कासित होता है उसका भी अपन डिस्कस करेंगे। और जब रक्त अपन बात करें, रक्त का नाम आ रहा है, अगर अपन जल की बात करें, ठीक है ना, अगर अपन वाटर की बात करें तो ये वाटर इंटर कौन सी कैनाल से करता है? रेडियल कैनाल से करता है। ठीक, स्टोन कैनाल से करता है। लेकिन अपन वाटर की बात करें, बाहर निष्कासित होता है तो वो किसके द्वारा होता है? रेडियल कैनाल के द्वारा होता है। रेडियल कैनाल होती है, उसके बाहर की तरफ कुछ टेक्सचर प्रेजेंट होती है इस तरह से बनी हुई, जिनको ट्यूब फिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्यूब फिट के नाम से जाना जाता है। और इस ट्यूब फिट से वाटर होता है वो बाहर निष्कासित होता रहता है। जैसे ही ब्लड अंदर की तरफ वाटर अंदर की तरफ आया और ट्यूब फिट से कहाँ पर होता जाएगा? बाहर निष्कासित होता जाएगा। और इसी के दौरान ही लोकोमोशन मूवमेंट होता है। ठीक है ना, लोकोमोशन या मूवमेंट होता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये स्टार फिश की बनाई है, स्टार फिश की बनाई है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर किसकी है? और इस स्टार फिश को एस्टेरियस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एस्टेरियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये इसका एक एग्जाम्पल तो आ ही गया। दूसरी एग्जाम्पल की अगर बात करें, इकाइनस होता है, इकाइनस होता है। इकाइनस को अपन और नाम से भी जानते हैं, जैसे सी अर्चिन। क्या होता है? सी अर्चिन होता है, सी अर्चिन। इकाइनस को किस नाम से जाना जाता है? सी अर्चिन। ठीक है ना, समुद्री अर्चिन के नाम से जाना जाता है। और भी एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा अगर अपन और एग्जाम्पल का डिस्कस करने की कोशिश करें तो अपन देख सकते हैं 2-3 एग्जाम्पल और प्रेजेंट होते हैं। जैसे एंटीडोन, सी लिली बोलते हैं। एंटीडोन को किस नाम से जाना जाता है? एंटीडोन को किस नाम से जाना जाता है?
सी लिली के नाम से जाना जाता है, सी लिली, ठीक है ना। इकाइनस को किस नाम से जाना था, सी अर्चिन, और एंटीडोन को किस नाम से जाना जाता है, सी लिली के नाम से जाना जाता है। और एक और होता है जिसे कुकुमेरिया बोलते हैं और सी कुकुमर के नाम से जाना जाता है। कुकुमेरिया को किस नाम से जाना जाता है, सी कुकुमर के नाम से जाना जाता है, सी कुकुमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार अपन ने इस पूरे फाइलम को डिस्कस करने की कोशिश की। मैंने बताया कि ये यूनानी वर्ड होता है, इसका ओरिजिन यूनानी वर्ड से हुआ है और दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इकाइनस और दूसरा डर्मेटोस। ओके, एक इकाइनस होगा और दूसरा कौन सा होगा, डर्मेटोस, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसका कुछ करेक्टर भी जानने की कोशिश की थी कि ये जीव होते हैं, ये स्पाइनी होते हैं और इसका अगर स्केलेटन बात करें तो एंडोस्केलेटन होता है, जिसे कैलकेरियस ऑसिकल्स के नाम से जाना था, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रकार का होता है। और भी अपन ने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें दो फेज पाई जाती है, या मतलब बात करें सिमेट्री की तो रेडियल भी प्रेजेंट होती है और कौन सी होती है, बाइलेटरल होती है। रेडियल लार्वल पर बात करें तो एडल्ट में पाई जाती है और लार्वल सिमेट्री में कैसी पाई जाती है, या लार्वल स्टेज में कैसी पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। और अपने स्टार फिश की स्ट्रक्चर भी जानने की कोशिश की, इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपने लेने की कोशिश की। इस प्रकार से अपने आज कौन से फाइलम का डिस्कस किया है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम का डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।